दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ दर्द जलता रहा। नूरा, तुम्हें पता है बड़ी अम्मा तुम्हारे सिवा किसी से संभल नहीं सकती, और तुमने इतनी देर लगा दी। मैं क्या करती बेगम साहबा, छोटे साहब ने। मुझे वजाहत नहीं चाहिए। तुम फयाज को कहती कि मैंने तुम्हें वहां सिर्फ 2 घंटे रुकने के लिए कहा था, फिर मुझे जाना था। गलती हो गई बेगम साहबा। जान, उसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये बेचारी वापस कैसे आती? मैं ही अपने किसी दोस्त के पास चला गया था। खैर है बेटा, कोई बात नहीं, एक फोन कर देते। दरअसल बात यह है कि मैंने हुस्ना को बुलाया था। मैं चाहती थी कि वो तुम्हारे बाप के पास रहे। बड़ी अम्मा कोई 20 मर्तबा नूरा को पुकारती रही हैं, बताते भी रहे हैं, लेकिन क्या करें, उम्र है, भूल जाती हैं। क्या कहा आपने? हुस्ना बाबा के साथ रहेगी? जी बेटा। ये तो आपने बहुत ही उम्दा फैसला किया है। नूरा को बड़ी अम्मा के साथ ही रहना चाहिए। नूरा, तुम जाओ बड़ी अम्मा के पास, जाकर पूछो उनसे कि उन्हें क्या चाहिए। जी बेगम साहबा। सलाम बेगम साहिबा। तुम अकेली आई हो? हुस्ना को नहीं लाई? उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो आज अस्पताल जाएगी? अब जी वो तो आ रही थी, लेकिन फिर क्यों नहीं आई? बेगम साहिबा मैंने उसे रोका। सोनी, क्या कह रही हो तुम? तुमने उसे रोका? तुम्हें पता है ना, हवेली का हुक्म हुक्म होता है। जी छोटे सरकार, मुझे पता है, लेकिन मसला ही कुछ ऐसा था। असल में बेगम साहिबा, हमारे लिए खुशी की बात है। बताओ सोनी। बेगम साहिबा, असल में हुस्ना उम्मीद से है ना, कहते हैं ना कि उम्मीद से हो तो उसका एहतियात ज़रूरी है। हुस्ना उम्मीद से है? जी खुदा का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन सोनी, तुम ये बात जानती हो कि हवेली की किसी बात पर भी इनकार नहीं किया जाता, कुछ भी हो। जानती हूँ सरकार, पुश्तों से यही होता हुआ आ रहा है। तो फिर अब क्या हुआ? असल में बात ही पहली दफा हुई है ना। बेगम साहिबा, मैं सही कह रही हूँ ना? आप तो बेहतर जानती हैं। सोनी, बात यह है कि पिछले ज़मानों में तो इस बात की परवाह नहीं होती थी कि औरत उम्मीद से है या नहीं। हम अपने लिए जमाना नहीं बदल सकते। छोटी सरकार, हम 2 सिर ही तो बचे हैं रुदालियों के, जो पुश्तों से आपकी खिदमत करते आ रहे हैं। हुस्ना को औलाद हो जाएगी ना, तो इस हवेली की रौनक ही बढ़ जाएगी। ठीक है सोनी, मैं देखती हूँ। सुमेरा, सब नीचे ड्राइंग रूम में हमारा वेट कर रहे हैं, हमें नीचे चलना चाहिए। यार तुमने अम्मी को बता दी। तुम्हारी अम्मी का फोन आया था मेरे पास। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि उन्हें। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है?
मुझे फर्क पड़ता है सुमेरा। तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना परेशान हूँ इस बात को लेकर। अब ये आलम आ गया है कि तुम मुझसे बात किया बिना मुझे कमरे में छोड़कर चले गए। मैं तुम्हें कमरे में इसीलिए छोड़ के गया था क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि अगर मेरे मुंह से गुस्से में कुछ निकल जाए तो तुम नाराज हो जाओगी यार। अच्छा, तो तुम्हें मेरा इतना ख्याल है, मुझे आज मालूम हुआ। सुमेरा मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। प्यार? मुझसे प्यार करते हो? सुमेरा, अगर तुम्हें मेरी कोई भी बात बुरी लगी है तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं या उनको पोस्ट करते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैद महसूस कर, मैं तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करूँ? सुमेरा, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम क्यों परेशान होती हो? कैसे परेशान? मैं देख रही हूँ कि हालात कैसे जाल बुनते जा रहे हैं। ये सोच सोच के मैं परेशान हो रही हूँ। हालात मेरे भी सामने, मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तुम सारी जिम्मेदारियां क्यों पूरी कर रहे हो? फयाज भी तो कर सकता है। अच्छा लिसन, इस बारे में बात हम नीचे ड्राइंग रूम में बैठ के करते हैं, सही है? प्लीज। अच्छा ना, चलो अब मूड ठीक करो, नीचे चलते हैं। छोकरी छोकरी और कहीं गिर ना पड़े। अय्या माँ मुझे तो छोड़ी, अंगने मुझे रहने ले जा वसुंधा। अय्या माँ मुझे तो चक्कर आ गए। नहीं चाची, मैं ना तुम्हें गिरने दूंगी ना खुद गिरूंगी। दिल में जो भी गुबार था सब उड़ गया। आज तो मेरा मन तन सब कहता है आओ झूमो और फिजाओं में उड़ो चाची। अल्लाह हमारी मुराद जरूर पूरी करेगा। अम्मा बस 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 बस, इतनी मुझ में अब ताकत नहीं है यहाँ। चाची आओ ना, वही सहरा कहते हैं। कौन सा? वही जो उस दिन गाया था। कब? पिछले साल जब वो पूरा महीना खाली गुजरा था और सबको लगा था कि मैं उम्मीद से हूँ। चल छोड़ इस बात को। वो क्या हुआ चाची? एक बात समझ में नहीं आई। मैं उस दिन हवेली गई थी ना, बड़ी बेगम साहिबा को बोला कि तुम अस्पताल नहीं जाओगी, तुम उम्मीद से हो। तो ये बात तो चाची आपने मुझे वापस आकर बता दी थी। मुझे समझ में नहीं आई, बात मुझे खटक रही है। कौन सी बात चाची? छोटी सरकार पयास है ना, वो कुछ गुस्से में आ गए थे। जैसे ही मैंने तुम्हारी उम्मीद का बताया वो परेशान हो गए और अचानक इतना भड़क पड़े मैं परेशान हो गई। चाची छोड़ो ना हवेली की इन बातों को, आओ ना हम झूमते हैं और सहरा गाते वही वाला। ओ इया केरा घुट जी मावा नंढड़े जी मावा, नंढड़े जी माँ के ओ लख मुबारकू, ओ लख मुबारकू। अल्लाह मियाँ में ये दिन दिखाएगा। हाँ एजाज, इधर आओ बेटा।
मैं देख रही हूँ तुम और सुमेरा उखड़े उखड़े से हो। खाने की मेज पर एक दूसरे से बात तक नहीं की। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा अम्मी। मैं तो खुद इतना परेशान हूं कि मैं उसको या आपको क्या समझाऊं। बात समझने को तैयार ही नहीं है। उसकी सुई सिर्फ एक बात पे अटक गई है कि हमें शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब आप ही मुझे बताएं मैं क्या करूं। तुम्हें शादी से पहले कुंवार से सारे मामला तय करने चाहिए थे। उसे बताना चाहिए था कि यहाँ के रस्म रिवाज क्या हैं और घर वालों से किस तरह से निभाना है। इसमें इसको कसूरवार ठहराना मुनासिब नहीं। अम्मी, हमारी इन तमाम मौजूओं पे बात हो चुकी है। बात करना अलग बात है, मामला तय करना अलग बात। मुझे भी यही पता था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि हालात इस तरह करवट बदल लें। मुझे लगा था हम शहर में रहेंगे और यहाँ पर आना जाना कर लेंगे। तो क्या सोचा है तुम? यही तो समझ नहीं आ रहा अम्मी। सुमेरा मेरी बीवी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ, और इस बात में कोई शक नहीं, मैं उसे बेइंतहा चाहता हूँ। सुमेरा का बच्चा इस घर का खून है, इस खानदान का है, इस घर की खुशी और हसरत है। जब सब खुश हैं तो वो खुश क्यों नहीं? लेकिन कौन जाने उसके दिल में क्या है। लेकिन तुम तो समझदार हो। खुदा तुम्हारे बाप को सेहत दे, लेकिन जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती तर के सारे मामला तुम्हें ही निभाने हैं। अम्मी, मैं सोच सोच के थक गया हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ना आप मेरी बात समझ रही हैं और ना ही सुमेरा। ठीक है, मैं सुमेरा को समझाती हूँ। अगर तुम्हारे बाप की हालत ठीक होती तो शायद मान लेते, लेकिन अब तो सोचने में भी परेशानी होती है। तुम सुमेरा से कोई बात डिस्कस मत करना, मैं कल उससे खुद बात करती। शम्मी, जैसा आपको ठीक लगे। पहले कुछ दिनों के लिए यहाँ आना, फिर तुम्हारी ट्रेडिशनल रसूमात और दादी का बच्चे से प्यार, और अब अचानक से अंकल का बीमार हो जाना। मैं सूरत हाल में क्या सोचूं और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। सुमेरा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ तुम्हारे सामने है। मैं जानती हूँ इजाज, लेकिन मैं देख रही हूँ कि जो हालात है वो सब उल्ट होते जा रहे हैं, और इजाज तुम यहाँ पे धंसते जा रहे हो। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत को एक्सप्रेस करते हैं या उनको पोस्ट करते हैं। मैं तुम्हें जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैद महसूस कर रही हूँ।
मैं तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करूं? इजाज, ये तुम्हारा कैसा प्यार है कि ना कोई जिंदगी में खुशी है ना कोई रौनक है जिंदगी में। मैं करूं तो क्या करूं? जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। हर खुशी अजनबी बुझ गई जिंदगी, दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। गम किसी का भी हो, सोग में हम रहे, आंसू अपने बहे, दिल सुलगता रहा, दर्द जलता रहा, हाँ, दर्द जलता रहा। अब्बा, अब्बा किधर हो? मर गया मैं तो। है ना मलूक, खैर तो है? आ, क्या हुआ है मलूक? मर गया, नहीं बचूंगा उसका। मरे तुम्हारे दुश्मन, आओ इधर चारपाई पे बैठो। बताओ तो मलूक, हुआ क्या है? किसी से झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारा? हाँ, पूछो मत उसना, क्या बताऊं मैं। और मैं झगड़ा क्यों करूंगा, खुद से लगी है क्या। मगर कैसे? वो मैं पत्थर पर हथौड़ी चला रहा था, मेरा ध्यान हट गया कहीं और हथौड़ी पत्थर की जगह मेरे हाथों पर लग गई। हाय अल्लाह, कोई उंगली तो नहीं टूट गई तुम्हारी? चलो शहर चलते हैं हम लोग। वो निजाम ने मजदूरी भी नहीं दी है, मेरे पास पैसे कहाँ हैं। बस छोड़ो, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? जितने भी पैसे होंगे मैं दूंगी, मैं पैसे भरूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ शहर। नहीं नहीं, वो खादिम को बोला है मैंने, वो चलेगा मेरे साथ। मगर मलूक मैं। तुम बेफिक्र हो जाओ, मोटरसाइकिल वो चलाएगा। अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ, तुम बुलाओ खादिम को और अपना ख्याल रखना और सही से इलाज करवाना अपना। जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगी। खादिम को बोलना ठीक से लेके जाए तुम्हें। मैं पैसे लेकर आती हूँ। बा मर गया। सलाम छोटे सरकार। नोरा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये
उसने अचानक प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या हो गई छोटे सरकार? प्रेग्नेंट? वो जो उम्मीद से। मुझे लगता है ये एक बहाना है। बहाना क्या होगा सरकार? आज नहीं तो कल पता लग ही जाएगा। हाँ, पर उस पर एक और बहाना आ जाएगा। छोटे सरकार, एक बात कहूं, अगर बुरा ना लगे। हाँ कहो। ये जो गांव की लड़कियां है ना, उसके पीछे अपना टाइम जाया ना करें। शहर में आपको एक से एक लड़की मिल जाएगी जो आप पे जान निछावर कर देंगी। नोरा, तुमने कभी शराब नहीं पी होगी। अल्लाह ना करे सरकार। हर ब्रांड का अपना एक जायका होता है, अपना एक सुरूर होता है। मुझे वो लड़की पसंद आती है जिसमें गुरूर हो। छोटे सरकार, अब तो वो उम्मीद से है। नूरा, मेरा गर्ज सिर्फ उसका जिस्म नहीं, उसकी रकाफत भी मेरे लिए अहम है। छोटे सरकार, आप उसका पीछा छोड़ ही दें। किस तरह बताओ? कभी वो आपके भाई। अरे नहीं नहीं, अदा एजाज ने तो अपनी पसंद की शादी की है। वो सब तो बचपन की बातें हैं। नूरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हुस्ना की उम्मीद से होने वाली बात अगर झूठ निकली, उसके पूरे खानदान को मेरे गजब का पता चल जाएगा।